और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। इसी साल 10 जनवरी को पुलिस को धार मध्य प्रदेश के धर्मपुरी इलाके में एक युवक की लाश मिली थी, जिसका प्राइवेट पार्ट काटा गया था और चेहरा जानवरों ने बुरी तरह से नोच लिया था, जिससे कि चेहरा पहचान में ना आ सके। मरने वाले के पर्स में एक लड़का और एक लड़की की फोटोज मिली थी। हाथ में एक उंगली में अंगूठी पहनी हुई थी और गले में रुद्राक्ष की माला थी। इसकी लाश धर्मपुरी के गणपति घाट के पास मिली थी। ये लाश मिलने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में इसकी फोटोज और पर्स में मिली दोनों फोटोज को घुमाया, मगर लाश की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। लाश की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, इसलिए पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक टेस्ट होने के बाद पुलिस ने इसको अज्ञात शवों की श्रेणी में दफनवा दिया था। पुलिस ने इस लाश की डिटेल अखबार, पोस्टर के अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी लोगों तक पहुंचाई थी और नाकामी मिलने के बाद इसके बारे में पूरे प्रदेश में भी इसी बीच दर्ज की गई सभी मिसिंग कंप्लेंट्स को खोजना शुरू किया था। पुलिस के इस एक्शन के बाद उनको चंदन नगर इंदौर पुलिस से यह सूचना मिली कि 8 जनवरी को सलमान नाम के एक युवक के गायब होने की मिसिंग कंप्लेंट वहां दर्ज की गई थी, जिसके 3 दिन बाद ही ये लाश यहां धर्मपुरी में पाई गई थी। चंदन नगर पुलिस ने तुरंत ही मिसिंग सलमान के भाई को इस लाश की शिनाख्त करने के लिए भेजा। शिनाख्त करवाने के लिए पुलिस ने लाश को वापस बाहर निकलवाया और सलमान के भाई शेख राजा और बाकी परिवार वालों के सामने पेश किया। ये लाश जब पाई गई थी तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और दफनाने के बाद निकालने के बाद इसको पहचानना और ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और सलमान का भाई भी लाश को देखकर ठीक से उसकी शिनाख्त कर नहीं पा रहा था। पुलिस ने जब सलमान के पास से मिली एक एक चीज़ को शेख राजा के सामने रखा तो उसने सलमान की अंगूठी देखकर यह कंफर्म किया कि हाँ, ये लाश सलमान की ही है। पुलिस के लिए यह हैरान करने वाली बात थी कि जिस लाश पर रुद्राक्ष की माला थी वो लाश एक मुसलमान की थी। पुलिस को अब हत्यारा का पैटर्न समझ में आ गया था। वो समझ गए थे कि लाश का प्राइवेट पार्ट इसलिए काटा गया कि पुलिस को यह पता न चल पाए कि ये लाश एक मुस्लिम की है और गले में माला जानबूझकर डाली गई जिससे कि लगे कि मरने वाला हिंदू था। शेख राजा के अनुसार लाश पे जो कपड़े थे वो सलमान के नहीं थे। सलमान लापता होने के दिन काली शर्ट और नीली जीन्स पहनकर निकला था, लेकिन हत्यारों ने उसे आसमानी चेक्स वाला शर्ट पैंट पहना दी थी और चेहरा भी कुचल दिया था। आइडेंटिफिकेशन को और पुख्ता करने के लिए पुलिस ने लाश को डीएनए सैंपलिंग के लिए भी भेज दिया था। शिनाख्त होने के बाद धार पुलिस ने इंदौर पुलिस से इस मिसिंग कंप्लेन और सलमान के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू की। सलमान एक फैब्रिकेशन के बिजनेस में था और रऊफ नाम के शख्स के अंतर्गत काम करता था। रऊफ पिछली विधानसभा इलेक्शन में निर्दलीय चुनाव लड़ चुका है और इसका फैब्रिकेशन या पुताई का एक बड़ा कारोबार है, जिसमें सलमान के अलावा बहुत से अन्य लोग काम करते हैं। सलमान की गायब होने के बाद जब इंदौर पुलिस ने रऊफ को उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसको सलमान के गायब होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो कहाँ गया है इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता है। सलमान के फ़ोन डिटेल से भी कुछ हाथ नहीं आ रहा था, मगर एक संदिग्ध बात सामने ये आई थी कि सलमान का ये सिम कार्ड किसी फर्जी नाम पर रजिस्टर था। मिसिंग के बाद पुलिस ने इस बात को ज़्यादा टटोला नहीं था, मगर अब लाश की शिनाख्त होने के बाद जब छानबीन की गई तो पता चला कि ये मोबाइल नंबर सलमान कुछ पिछले 2 महीने से इस्तेमाल कर रहा था और इसके पहले उसका कोई और फ़ोन नंबर था। पुलिस के सामने हत्या की असली वजह सामने आना तब शुरू हुई जब उन्होंने सलमान के पिछले नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाईं, जिससे उनको पता लगा कि सलमान की रऊफ की बीवी फरजाना से घंटों फ़ोन पे बात होती थी। पुलिस ने इसी बिना पर रऊफ, उसकी बीवी, ड्राइवर सद्दाम और भतीजे जफ़र को अरेस्ट करके धर्मपुरी पूछताछ करने के लिए भेज दिया। पुलिस को बयान देते हुए रऊफ ने बताया कि उसकी बीवी फरजाना और सलमान के बीच नाजायज़ संबंध थे, जिसका पता उसको चल चुका था और उसने सलमान और फरजाना दोनों को धमकाया था कि वो एक दूसरे से दूर रहें। रऊफ ने सलमान को नौकरी से निकाल दिया था और सलमान और फरजाना एक दूसरे से अलग हो चुके थे, मगर फिर भी रऊफ सलमान को सबक सिखाना चाहता था। उसने फरजाना को अपने झांसे में लेकर सलमान को एक फर्जी सिम कार्ड दिलवाया।
सलमान का फ़ोन कुछ समय पहले ख़राब हो गया था, इसलिए उसने फरजाना से ये फ़ोन ले लिया और इस्तेमाल करने लगा। 8 जनवरी को रऊफ़ के कहने पर फरजाना ने सलमान को धर्मपुरी के जंगलों में मिलने के लिए बुलाया, जहां उसे सद्दाम अपनी बाइक पर लेकर गया। धर्मपुरी नर्मदा पार करने के बाद दोनों फरजाना का इंतज़ार करने लगे और पीछे से रऊफ़ और भतीजा जफ़र भी वहां पहुंच गए। फिर तीनों ने मिलकर सलमान की हत्या कर दी। रऊफ़ कुछ कपड़े, एक माला अपने साथ लेकर आया था, जिसको उसने सलमान की हत्या करने के बाद उसको पहना दिया, जिससे कि वो हिंदू मालूम दे, और इसके अलावा उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। सलमान के पर्स में 2 फोटोज, चांदी की 2 अंगूठी और एक डायरी रखना भी इसी साजिश का हिस्सा था, जो पुलिस की जांच भटकाने के लिए किया गया था। सलमान को मारने के बाद उन्होंने बड़ी गलती ये कर दी कि वो सलमान की अंगूठी उतारना भूल गए, और यही अंगूठी उसकी शिनाख्त में सबसे मजबूत सुराग निकली, जिसको देखकर उसके भाई शेख राजा ने उसकी शिनाख्त की। फरजाना ने बताया कि सलमान से उसका कोई संबंध नहीं था, मगर वो उसको ब्लैकमेल करता था। वो फरजाना से 20,000 रुपये भी हट चुका था। रऊफ़ का कहना था कि इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चलने के बाद वो इन दोनों को मार डालना चाहता था, मगर उसने फरजाना को अपने बच्चों का लिहाज करते हुए नहीं मारा। पुलिस ने बताया कि रऊफ़ बहुत लंबे से इस हत्या की प्लानिंग कर रहा था। वो टीवी पर आने वाले क्राइम शोज का शौकीन था, और इसी शौक के चलते वो इस मर्डर को परफेक्ट मर्डर बनाना चाहता था, और इसके लिए उसने फरजाना के माध्यम से सलमान को नया सिम कार्ड दिलाया। महीनों बाद उसका कत्ल करके उसका धर्म ना पता चले, इसलिए उसका प्राइवेट पार्ट काटा, गले में माला पहना दी, और इसके अलावा पर्स में 2 फर्जी फोटोज, अंगूठियां रख दी। पुलिस को सलमान के पास से एक चाबी भी मिली थी, और हो सकता है वो भी इसी साजिश का कोई हिस्सा रही हो।